नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। लीजिए साइंस वाला आपके साथ फिर हाजिर है अपने एक नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। आशा करता हूं बच्चों आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इनको लाइक करते रहिए, इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए और अपने चाहते टीचर का ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल साइंस वाला के अंदर। आज के हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास टॉपिक, इट्स नेम इज मेटल एंड नॉन मेटल। आज के जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लेसन है जो होने वाला है आपका। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज़ ए मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ए मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज़ आवर जर्नल क्वेश्चन। तो जर्नली बच्चे क्या करते हैं, सही से डिफाइन नहीं करते मेटल नॉन मेटल क्या होता है। तो बच्चों आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ कि मेटल क्या होता है। द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन इज नोन एज ए मेटल। जैसे सोडियम है आपके सामने, दिस हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, दैट इज नोन एज ए मेटल। तो नॉन मेटल क्या होता है, द एलिमेंट दैट रिसीव एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए anion, that is known as a non metal. तो there is a specific property for both metal and non metal, दोनों के लिए specific property है जिसको हम स्टडी करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। सबसे पहले कुछ जनरल बातें हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। द एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कैटायन is known as a metal, and the element which receive a electron to form an anion is known as a non-metal. Metal is a good conductor of heat and electricity. It is a good conductor of heat and electricity. Non-metal is a poor conductor of heat and electricity. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ सकता है कि नेम ए नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्रेफाइट। दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ए नॉन मेटल बट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनदर प्रॉपर्टी दैट वी स्टडी अबाउट द मेटल इज, जो अगली प्रॉपर्टी है वो है मेटल इज मेलेबल, ductile, sonorous. Malleable means that can be drawn into sheets. Ductile means that can be drawn into wires, जिसके हम वायर बना सकते हैं। और sonorous means जिसको अगर हम किसी चीज़ से पीटें, बीट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, sonorous. Similarly, the non-metal has lack of these properties, just like these are non-malleable, non-ductile and non-sonorous. These are the properties of non-metals. Now, after this, there is another property. मेटल हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नॉन मेटल हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग
points. Metals are generally found in the form of solid. Non-metals found mostly in the gaseous state and the liquid state. So there is a question, name a metal that is found in liquid state. तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मरकरी। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? मरकरी। मरकरी Hg दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। नाउ नेम ए मेटल दैट कैन बी कट बाय द नाइफ, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा आपके पास सोडियम एंड पोटेशियम। दिस कैन बी कट बाय द नाइफ बिकॉज दीज आर वेरी सॉफ्ट। समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ए मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका क्या आंसर रहेगा? दैट आंसर इज द lead. Lead is a poor conductor of heat and electricity. Heat and electricity का poor conductor होता है। जैसे अब हम नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन की बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक आयोडीन दैट इज नॉन मेटल, जो कि एक नॉन मेटल होती है और इट इज ब्राइटल, चमकदार होती है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ब्रोमीन that is found in a liquid state irrespective that it is a non metal. तो अभी हम बाय द एग्जाम्पल इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं मेटल के। तो मेटल में आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, पैलेडियम। नॉन मेटल में आप इनको एग्जांपल दे सकते हो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। दीज आर द नॉन मेटल्स। तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको सीख पाए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस था। तो चलो अब इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी अब हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले जो हमारे सामने जो प्रॉपर्टीज आती है वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। यदि मेटल को एयर में बर्न किया जाए तो उसके साथ उसका क्या होगा। चलो इसको हम स्टडी करते हैं हमारी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ कि व्हाट हैपन व्हेन द मेटल एंड नॉन मेटल बर्न इन एयर। एयर में उसको यदि हम इसको बर्न करें तो उसका क्या होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपन when metal and non-metal react with air। एयर के साथ रिएक्शन करें तब इसका क्या होगा। चलो बच्चों डिस्कस करते हैं इसको साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स देते हैं आपको। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, ये आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। दीज आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड इज ए बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए अब कुछ एग्जांपल आपको मैं इसके समझाता हूँ। सोडियम,
रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड आपको देगा। तो जैसे कंपाउंड बना तो कैसे बना, इसके लिए कुछ वैलेंसीज याद रखनी होंगी। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो थोड़ा सा हम आइडिया दे देता हूँ आपको। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सामने आपके आ जाएगा N2O। समझ में आ रहे हैं? इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। जैसे अब अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कर दें ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दिस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, दीज आर बेसिक इन नेचर। तो क्या कोई और नेचर भी हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम एक एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 बनता है, ठीक है, Al2O3 बनता है। इसमें जो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मीन्स दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आपको पता है एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? दैट हैज द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर, दैट इज द नेचर ऑफ द बोथ एसिड एंड बेस। दिस कैन बी रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जैसे मैंने पहले आपको बात की थी कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट एल्युमिनियम ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। लेट प्रूव इट। चलो इसको हम प्रूव करते हैं आपके सामने एक रिएक्शन के थ्रू। अब मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड लेता हूँ Al2O3, आई रिएक्ट, मैं उसको रिएक्ट कर देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो बच्चों आप देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे साथ में बन जाता है वाटर, साथ में वाटर बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके जरूर लिखें, केमिस्ट्री में बिना बैलेंसिंग के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा, इसका क्या नेचर है, एसिड, इसका मतलब इसका क्या नेचर है, वह बेसिक इन नेचर रहा, ये बेसिक नेचर का है। सिमिलरली अगर मैं इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ दैट इज ए बेस, तो भी क्या होगा, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा Na2Al O2 along with water. This is again short, its name is sodium एल्युमिनेट, ये सोडियम एल्युमिनेट मिलेगा। तो हैंस इट इज प्रूव दैट, इससे प्रूव हो जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपको क्लियर हो गया होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, द ऑक्साइड दैट हैज द नेचर ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ मैंने प्रूव कर दिया, देखो ये एसिड है ये बेस है, दोनों के साथ 1 by 1 ये रिएक्ट कर रहा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई क्वेश्चन हो अगर आपका बीच में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9812300533। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, आपका आंसर जरूर मिलेगा। व्हाट्सअप से ही सब कुछ हो जाएगा वैसे तो, लेकिन मेल आईडी है rksingh1891@gmail.com। और मैं इस पे आपको पूरा स्पॉट मिलेगा इस पे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, स्पॉट भी दूंगा आपको। आप क्वेश्चन मेल कीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे, व्हाट्सअप कर दीजिए आप मुझे, तो आपको पूरा स्पॉट मिलेगा, सीखने का पूरा मौका है यहाँ पे। चलो अब हम आपको रिएक्ट करके दिखाएंगे नॉन मेटल के साथ। जैसे कार्बन है आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर को हम रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर। यू कैन से नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर
एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के होते हैं। चलो मैं आपको ज्ञानवर्धन के लिए बता देता हूँ स्पेशल कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दीज ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स बट दीज आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो आपने इसका बिल्कुल बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सीख रहे हैं। सीखने का देखो बेटा बहुत बढ़िया माध्यम है ये यूट्यूब चैनल। आप बस अपने साइंस वाला को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जैसे जैसे आप शेयर करेंगे अपना कारवां चल पड़ेगा, चल निकलेगा। बस आप बच्चों पे ही उम्मीद है, सभी आप ही मेरे साथ हैं, आप ही मेरे नैया के खवैया हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको आगे स्टडी करवाते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एनोडाइजिंग आपने सुनी होगी। हम बात करेंगे आज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिक लेयर of aluminum oxide over the surface of any reactive metal, that is known as the anodizing। तो इससे क्या बेनिफिट होगा एनोडाइजिंग का? जैसे मान लो हमारे पास जिंक है, ये जिंक की कोई मेटल है, इसको अगर आपने कोरिजन से बचाना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड की, देखो रेडिश, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, इसको कोरिजन से बचा लेगा। बस यही काम है इसका, और कुछ ज़्यादा सा काम नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो एनोडाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिक लेयर, किसी भी मेटल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना देना, तो जो प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इट्स अ पैसिव इन नेचर। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज पैसिव इन नेचर, पैसिव नेचर का होता है। पैसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखो जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो वाटर से अलग अलग है। तो 3 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है, हाईली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटाशियम की। दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोल्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट कर जाएगी? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव है, दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो क्या करेगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है इट्स कैच फायर, यहाँ से बहुत जल्दी ये आग पड़ जाएगी। क्यों पकड़ जाती है पता आपको? दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जिससे बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो दिस सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। On the other hand, calcium and magnesium, these two metals are react with hot water. This is the sign of heat, and these form calcium hydroxide and hydrogen gas is produced.
बस दिस हाइड्रोजन गैस डू नॉट कैच फायर, ये आग नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वो लेस होती है, वो उस हाइड्रोजन को इग्निशन पॉइंट तक नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि दिस मैग्नीशियम स्टार्ट टू फ्लोट ओवर द वाटर, वाई? बिकॉज वाइल द सोडियम इन द वाटर, मान लीजिए ये वाटर है, ये सोडियम है, तो जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे स्टिक कर जाएंगे, जैसे स्टार्ट टू फ्लोट ओवर द वाटर, जिसके कारण ये पानी पर तैरना शुरू कर देता है। तो ये एक क्वेश्चन कई बार यहाँ पे पूछते हैं, भाई क्यों तैरना शुरू कर देता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ नीचे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो ये आग नहीं पकड़ेगा क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अब इसमें हम आगे बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आयरन की, एल्युमिनियम की और जिंक की। दीज थ्री मेटल्स आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, सो दीज आर जनरली रिएक्ट विद स्टीम, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ में आया आपको? स्टीम के साथ, तो ये क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3 एंड along with this hydrogen gas is produced. This metal is also not catch fire, ये भी आग नहीं पकड़ता है। सिमिलरली एल्युमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो दीज आर रिएक्ट विद स्टीम, वेपर के साथ ये रिएक्ट करता है, इसको बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैं अभी आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि छोटी वीडियोस बनाए जाएं 20-20, 25-25 मिनट के, तो ये बहुत अच्छे भी होते हैं क्योंकि बच्चा इसको ध्यान से सुन भी सकता है और इतना मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकता है। तो आप इन क्लासेस के साथ बने रहिए, आपके साइंस वाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, आपको बहुत अधिक सीखने का मौका मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।